और नक्षत्रों की चर्चा करते हैं। परंतु ये नक्षत्र और जो ग्रह है ये क्या है? ये एक एनर्जीज है, ऊर्जा का स्रोत है, जिनको जो जो कार्यान्वित किए गए हैं, जिसके जो जो सिग्निफिकेटर्स हैं वो वैसे ही कार्य करते हैं। परंतु तब क्या, जब दो ग्रह आपस में कंजक्ट हो जाते हैं, यानी कि उनकी युति हो जाती है। आप देखिए, एक एनर्जीज पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही है, एक दूसरी एनर्जी और पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही है, तो दोनों की एनर्जी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। या दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो कुछ अपना एक अलग सा रिजल्ट हमारे समक्ष रखेंगे। आज इसी कंजंक्शन, इसी युति के ऊपर ही मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। दो प्लैनेट्स लिए हैं, एक तो शनि ग्रह, हमारा आउटर प्लैनेट, जो हमारा 10th और 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। उसका लॉर्ड होता है हमारे जो कालपुरुष की कुंडली है। और वहीं दूसरी ओर राहु, जिसे हम छाया ग्रह कहते हैं। तो जब शनि और राहु की युति होती है किसी भी कुंडली में, अभी युति की बात हो रही है, दृष्टि की नहीं, दृष्टि भी फल देती है परंतु उससे थोड़ा सा कम परसेंटेज हो जाती है उसकी। और अगर शनि और राहु की युति हो किसी भी कुंडली में तो उसे कैसे देखें, इसी टॉपिक को आज मैंने अपना इस वीडियो में इसको अपना एक टॉपिक रखा है। इसके ऊपर आज चर्चा करती हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी में। शनि क्या है? हम लोग शनि को क्या कहते हैं एज अ प्लैनेट? शनि एक लिमिटेशन है, वो हमें किसी एक हद पर बांधता है। दूसरी ओर शनि को हम कहते हैं कि उसने एक अपनी सेट बाउंड्रीज करनी कि मुझे इतना करना है, क्योंकि वो एक न्याय का ग्रह है। साथ ही साथ शनि से हम सत्यता को और रियलिटी ऑफ अ लाइफ को एक तरह से देखते हैं। वो एक डिसिप्लिन है, लॉ यानी कानून का रक्षक है। अगर देखा जाए तो वो एक एज फैक्टर भी हम शनि से ही रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि और शनि क्या देखता है, तो जैसे मैंने बताया हमारी जो एज है उसका निर्धारण करता है, हमारे सेट गोल्स कैसे हैं उसका निर्धारण करता है। इट डिपेंड्स कि शनि कैसा है कुंडली में। अगर शनि अच्छा है, सभी ग्रहों में अच्छा है, मूल त्रिकोण साइन का है, तो अपने रिजल्ट्स कंपैरेटिवली अच्छा देता है। फिर शनि जो है वो कभी भी रूल्स को तोड़ता नहीं है, वो रूल्स के अकॉर्डिंगली चलता है। इसको हम बोलते हैं न्याय संगत ग्रह है शनि। आप देखेंगे जो भी अच्छे जाने माने लॉयर्स हैं उनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू बिकम जज और वेरी गुड एडवोकेट। शनि को ये मानिए कि वो एक लॉ का एडमिनिस्ट्रेटर है जो पूर्ण तरह से न्याय करता है। जैसे तुला राशि है, शनि की उच्च की राशि है, यही कहा गया है कि शनि न्याय प्रिय ग्रह है। दूसरी तरफ जो शनि है वो फॉरेन लैंड्स को भी दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा विच्छेद कारक ग्रह भी बोला गया है। शनि शून्यता को भी डिपिक्ट करता है, और ज्यादा नहीं बोले तो शनि एक ऑनेस्ट ग्रह है। इन नक्शल हम ये कह सकते हैं। शनि से हम अपने बॉस को देखते हैं, अपनी कार्यशैली को देखते हैं। क्या हमारी बॉस के साथ, या शनि को हम बहुत सारी भीड़ या कोलैबोरेटली जो लोग हैं वो भी शनि ही रिप्रेजेंट करता है। तो जिसकी कुंडली में शनि है वो कहाँ बैठा है? मूल त्रिकोण पे है, उच्च का है, कारक ग्रह है, अकारक ग्रह है, उस तरह से हम शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि दुख का कारक है। कुंडली में कितनी मात्रा में दुख है उसका रिप्रेजेंटेटिव भी हमारा जो प्लैनेट है शनि, उसकी जो एनर्जीज है वो दुख को भी रिप्रेजेंट करती हैं। चार्ट्स बताता है कि ये शनि कैसा है, क्या ये इसकी लाइफ में परमानेंट इटर्नल दुख रहेंगे या टाइम टू टाइम इसके सॉल्व होते रहेंगे। वो अपनी उच्च या नीच किस राशि में बैठा हुआ है, क्या जो इसका लाइफ है पूरी लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगी। ये हम कुंडली में जब शनि को देखते हैं तो बहुत आसानी से पता चल जाता है। आउटरली प्लैनेट होने के साथ साथ एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। दुख का कारण क्यों कहा? क्योंकि इसकी गति बहुत स्लो है। अगर ये दुख देता है
तो लंबे समय तक देगा। वाई? बिकॉज ये चलता बहुत धीरे, मंद गति का ग्रह है। दूसरी तरफ अगर इसकी सफरिंग्स एक व्यक्ति समझ जाए, उसको कैसे निकलना है वहां से, तब उसकी लाइफ सुचारू रूप से चलने लगती है। अगर कैरियर की बात करते हैं तो उसको भी शनि रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति कितनी ऊंचाई तक जाएगा। पॉलिटिकली भी कुंडलियों को देखने के लिए हम शनि को देखते हैं, वो उसका कारक है। तो इन नटशेल 50% ऑफ द लाइफ एक व्यक्ति की अगर कोई ग्रह बता रहा है तो वो है शनि। कैसे बैठा है, कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, वर्गा चार्ट में वो कैसा है। क्यों? क्योंकि 7.5 शनि की ढैया, अष्टम ढैया, चतुर्थ ढैया ये चलती ही रहती है। इसलिए शनि को हमें बहुत बारीकी के साथ किसी भी व्यक्ति की हॉरोस्कोप में देखना चाहिए। वहीं अब दूसरी ओर बात करते हैं कि जहां शनि रिस्ट्रिक्टिव प्लैनेट है, डिसिप्लिन का प्लैनेट है, डिले करता है, बट हर एक चीज को बड़ी फोकस के साथ देखने के लिए व्यक्ति को मजबूर करता है। और यूं बोले तो जैसे मंगल हमारा सेनापति है, तो ये जर्नल है, यानी कि उसके ऊपर निगरानी रखता है, ये न्याय कराता है उस सेनापति को कि वो किस तरह का कार्य कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अब मैं एक शैडोई प्लैनेट लेती हूँ, दैट इज कॉल्ड राहु। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका केवल मात्र सर है, नीचे का हिस्सा नहीं है। अर्थात उसकी भूख इतनी है, वो एक अतृप्त आत्मा है। उसे दुनिया की हर लग्जरीज, हर कंफर्ट्स चाहिए, किसी भी तरीके से आए, साम दाम और दंड भी। ये राहु की फितरत है जो शनि से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। इस राहु को हम ये भी बोलते हैं कि ये ग्रहण का कारक है। अगर ये सूर्य और चंद्रमा के साथ हम देख लेते हैं, राहु आते हैं तो ग्रहण योग बनाते हैं। किसी की कुंडली में भी अगर ऐसा सूर्य प्लस राहु का योग बना होता है तो हम ये बोलते हैं कि टेम्परेरी डार्कनेस इन द लाइफ इज बीइंग सीन इन वंस हॉरोस्कोप। राहु स्ट्रेस दिलाता है, फोबियाज दिलाता है, फियर्स देता है व्यक्ति की लाइफ में। और राहु को एडवेंचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। शनि को एडवेंचर्स अच्छे नहीं लगते, वो मंद गति का ग्रह है, जबकि राहु भी स्लो चलता है परंतु वो उल्टा चलता है। तो राहु को एडवेंचर्स अच्छे लगते हैं, इसलिए उसे सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ सरप्राइज की बात हो रही है और वहीं शनि शॉक की बात कर रहा है। राहु को किसी भी तरह का रूल्स तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। कहीं पर भी अगर आप देखिए कि एक लंबी कतार है और कोई व्यक्ति आकर किसी भी तरह से लाइन के बीच में जुड़ जाता है, तो ये मानिए कि वो राहु की प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और वहीं दूसरा व्यक्ति चाहे कितनी भी तकलीफ में होगा, वो लाइन में ही खड़ा होगा, वो शनि है। तो कितना कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है राहु और शनि की सिग्निफिकेटर्स में। मटेरियलिस्टिक दुनिया में जीने के हर वो साधन जो व्यक्ति चाहता है, वो उसे राहु दिलवाता है। राहु रूल्स करता है हेलुसिनेशन पर। व्यक्ति जो इमेजिन करता है वो उसे पाना चाहता है। बीइंग राहु एज एन शैडोई प्लैनेट। राहु को कई बार शेर भी कहा जाता है कि जब तक उसे भूख नहीं होती वो तब तक शिकार नहीं करता, और जब उसे भूख होती है वो कैसे भी शिकार कर कर लाता है और एंजॉय करता है। सो अब बात हो रही है इन यूनियन ऑफ प्लैनेट्स की, यानी कि कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या है? शनि और राहु जिस युति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कंजंक्शन है क्या? कंजंक्शन का मतलब जब दो प्लैनेट्स एक साथ बैठे हुए होते हैं, अर्थात दोनों की एनर्जीज एक साथ जुड़ने लगती हैं। वो कितनी डिग्रीज पर बैठे हैं। यहां भी बात हुई शनि और राहु। वो शैडोई प्लैनेट है, वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो हमेशा ही वक्री चलता है और वो स्लो चलता है। जब ये दो प्लैनेट्स आपस में जुड़ेंगे तो एक अलग सा पर्पस सेट करेंगे। व्यक्ति की लाइफ में कुछ अलग हटकर अवश्य ही होगा। Either he takes away everything or he just give up। और ऊंचाइयों को छूने के लिए व्यक्ति जो कर्म करता है लाइफ में, एक बार वो ऊंचाइयों को छूता जरूर है। जिस भी व्यक्ति की हॉरोस्कोप में आप राहु और शनि की युति को देखेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट अगर
इनका बोलते हैं राहु और शनि की युति का, तो ये योग कहलाएगा जब वो किसी केंद्र या त्रिकोण में बन रहा होगा एंड एस्पेक्टेड बाय द कारक ग्रह या जुपिटर। और वहीं वो क्या कहलाएगा, युति दोष कहलाएगी। वो दोष बन जाएगा, एक नेगेटिव इफेक्ट होगा जिसमें वो व्यक्ति ऊंचाइयों को छूने के बाद बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता है, या यूं कहिए कि जिंदगी में एक आध बार उसके ऊपर कोई लॉ केसेस या कोर्ट केस या जेल जाना दिखाई देता है। उसकी कैसे कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट योग बताते हैं। प्लैनेट्स ने सिंपली क्या किया, इकट्ठे हुए, अपनी एनर्जीज को टुगेदरनेस करा और व्यक्ति की जो डेस्टिनी है, अपनी एनर्जीज जो अलग अलग एनर्जीज है उनको साथ लाए और व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदला। इसे कहते हैं कंजंक्शन। अब बात करते हैं शनि और राहु की युति की। स्लो मूविंग और शैडोवी प्लैनेट। देखा जाए तो शनि और राहु की युति एक ऐसी युति है, एक ऐसा कंजंक्शन, एक ऐसा योग है जिसे श्रापित योग भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि दोनों की सिग्निफिकेटर्स, दोनों की एनर्जीज अलग अलग है, और अगर अलग अलग एनर्जीज जब इकट्ठी मिलती हैं तो एक विस्फोट होता है। अर्थात एक व्यक्ति जो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है वो राहु के माध्यम से कुछ ऐसा करेगा जो उसने कभी सपने में सोचा होता है और उसे अचीव भी करता है, परंतु शनि की न्यायप्रिय दृष्टि होने के कारण, उसका ये कारकत्व होने के कारण वो फिर उसके बाद उसमें उलझता ही रह जाता है। फिर एक रिस्ट्रिक्टिव प्लैनेट बीइंग सैटर्न और एक ऑब्सेशंस वाला प्लैनेट जो हमेशा ही आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। राहु के बीच में हमेशा फियर और एंजाइटी रहती है, और साथ ही साथ क्या रहता है, एक डर, एक उसके अंदर डर होता है उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर राहु और शनि की युति होती है कि जो मैंने अचीव किया क्या वो लंबे समय तक रहेगा, अगर ये नहीं रहा और कभी मैं इससे विच्छेद हो गया तो क्या मैं वापस से उसको अचीव कर पाऊंगा। ये द्वंद उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो शनि है वो लिमिटेशंस है, वो एक बाउंड्री सेट कर देता है और लाइफ की रियलिटी और ट्रूथनेस को दिखाता है, और जबकि जो राहु है वो लिमिटलेस है और वो हमेशा परछाई या जो चीज दिखाई नहीं देती या जो ख्वाब है उनके पीछे ही दौड़ता है। जिस भी व्यक्ति की आप हॉरोस्कोप में राहु और सैटर्न के योग देखें, वो देखिएगा कि उसका कहीं ना कहीं लॉ के साथ कनेक्टिविटी जरूर होगी। इधर वो लॉयर होगा या कोर्ट केसेस में वो जरूर कभी ना कभी फंसेगा। लॉ से रिलेटेड उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब राहु जो कि बाहरी ग्रह है और सैटर्न भी बाहरी ग्रह है, तो ये फॉरेन लैंड, फॉरेन लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसका कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि राहु और शनि की युति वाले लोग या तो बाहर बहुत घूमते हैं, या आप ये कहिए कि MNCs जो बाहर की कंपनीज होती हैं उनके साथ उनका कहीं ना कहीं बिजनेस या उनकी जॉब होती है, और उनका रिलेशन अगर 7th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, 8th हाउस के साथ या उनकी दृष्टि भी पड़ती है, तब भी व्यक्ति बाहर यानी कि फॉरेन में बहुत ज्यादा जाता है या वहीं पर ही स्टे करने लग जाता है। दैट अगेन इट वेरीज कि उसका 4th हाउस, 4th लॉर्ड के साथ कैसा कनेक्शन है। ऐसा व्यक्ति फियरफुल भी होता है एंड फुल ऑफ एंजाइटी भी होता है, क्योंकि ये दो जब प्लैनेट्स मिल गए, राहु लिमिटलेस और शनि विच इज हैविंग अ लिमिट, तो इट लीड्स टू मेंटल स्ट्रेस। लाइफ के एक पड़ाव में आकर उस व्यक्ति को स्ट्रेस जरूर देता है। एक बार वो पीछे मुड़कर जरूर देखता है कि व्हाट ही हैड डन इन हिज लाइफ। प्रॉब्लम्स आती हैं, इवेंचुअली चली जाती हैं अगर शनि और राहु की इस युति को कोई अच्छे प्लैनेट्स लाइक जुपिटर और कारक ग्रह देख रहे होते। इस व्यक्ति को आप ऐसे पहचानेंगे कि कभी भी इसके सामने अगर आप आए तो आप इसके कभी भी किसी हिडन एजेंडास को पहचान नहीं पाएंगे, बिकॉज इसकी कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच नहीं होती। दे मे बी अ ग्रेट real stock broker, they may be into the stock market, or someone who is dealing in a finance,
और इन लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ विद द फॉरेन कंपनीज, इस तरह के इनके प्रोफेशंस देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इफ दिस कॉम्बिनेशन इज देयर इन द 8th ईदर और इन अ 12th हाउस, क्योंकि अष्टम हाउस और 12th में अगर कहीं ना कहीं राहु और शनि की युति अगर आपको देखने को मिलती है तो ये मानिए कि व्यक्ति एक बार किसी न किसी केस में जरूर फंसता है या जेल जाने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके द्वारा जाने या अनजाने में कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज जरूर हुई होती है। और यही अगर ये 6th हाउस में ये युति बनती है तो उसे कहेंगे कि ये उपजय भाव में है 3, 6, 10 and 11, और उसका कनेक्शन अगर 2nd हाउस से है तो व्यक्ति अथाह पैसा कमाता है। बट इसमें कितना बल है, राहु में कितना बल है और सैटर्न में कितना बल है, उसके लिए हमें वर्गा चार्ट्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब राहु और सैटर्न की युति अगर ट्रांजिट में आ जाए तो वो 18 महीने का समय होता है, तो वो देखते हैं कि कितना इम्पैक्ट देगा व्यक्ति की अपनी D1 चार्ट की हॉरोस्कोप के ऊपर, और एल्स इसका इम्पैक्ट पूरी लाइफ नहीं रहता। इट्स अप टू द दशा ऑफ अ राहु महादशा विद सैटर्न अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, और शनि की महादशा और शनि की प्रत्यंतर दशा एंड वाइसा वर्सा। इससे हमें उनकी राहु और सैटर्न की जो युति है उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसा कि पहले भी बताया, अगर इनका एस्पेक्ट 7th हाउस, 8th हाउस, 9th और 12th हाउस में है तो फॉरेन लैंड से रिलेटेड व्यक्ति कोई काम करता है या डील्स करता है, एंड स्पेसिफिकली गुड ब्रोकर, गुड फाइनेंस में, गुड फाइनेंस मेकर, हेज फंड मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं, फाइनेंस के साथ जो ज्यादा डील करते हैं, लॉ से रिलेटेड जो भी होते हैं, वो ये लोग होते हैं जिनकी सैटर्न और राहु की युति होती है। अगर इसका एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग योग, एंड एज पर एज आई सेड दिस इज अ श्रापित योग। तो आप एक कुंडली लीजिए नीरव मोदी की। नीरव मोदी की कुंडली में भी आप देखेंगे कि शनि और राहु दे आर कोलैबोरेटली देयर। इसी तरह से अगर आप विजय माल्या की कुंडली लेते तो उनकी कुंडली में भी ये जो डेट ऑफ बर्थ है उनकी कुंडली में भी 10th हाउस में राहु और शनि की युति है, अर्थात उन्होंने सभी ऊंचाइयों को तो छुआ परंतु किसी ना किसी तरह से वो इलीगल केसेस में फंसे और सारा एजेंडाज या जो भी उनकी लाइफ पैटर्न की स्टोरी है वो आपको मालूम है। इसी तरह से अगर आप हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम जी की भी अगर आप हॉरोस्कोप देखते हैं, जो कि 16 सितंबर 1945 टाइम 1830 पे है, और उनकी हॉरोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो सैटर्न और राहु दे आर बीइंग टुगेदर इन द 4th हाउस अलोंग विद द मार्स, और काफी ऊंचाइयां छुई उन्होंने, और ही इज हैविंग अ वेरी गुड ब्रेन, दो ही इज अ लॉयर आल्सो। और किस तरह वो अपनी सुर्खियों में आए और जैसे ही सरकार बदली तो उनके बारे में और कितनी न्यूज़ है उन सभी से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। इस तरह से आज मैंने ये समझाना चाहा कि राहु और शनि की युति हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छी है या बुरी, चाहे भले ये श्रापित योग है, परंतु अगर वो केंद्र त्रिकोण में बन रहा है या बाहर से इसे बहुत अच्छे कारक ग्रह है या बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं, बलाबल इसका बहुत अच्छा है, तभी ये अच्छे इम्पैक्ट देगा। व्यक्ति नीचे से एक बार ऊंचाइयों को तो जरूर छुएगा, परंतु अगर एक बार वो इलीगल केसेस में फंस जाता है तो उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आशा करती हूँ राहु और शनि की युति अर्थात शनिबद्ध राहु, जिसे मैंने आपको समझाना चाहा, आप इसे अवश्य समझ पाए होंगे। आप अपनी कुंडलियां निकालिए, अपने जो जानकार है उनकी कुंडलियां निकालिए और देखिए कि क्या ये सब जो मैंने आपको बताया है वह आपको उनकी कुंडलियों में मिलता है, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मुझे अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। प्रणाम।